भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शुक्ला। लगातार 8 दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ बिना खाए पिए। और आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो मुझे किस तरीके से एसपी द्वारा प्रताड़ित किया गया है। मेरा पूरा पीठ सूजा हुआ है, ओट फटा पड़ा है और मुझे जिस तरीके से लगातार डिटेन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है और भी बहुत सारी प्रताड़ना है। और जिस तरीके से हमारी करणी सेना के महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया, चीरहरण किया गया, हमारे साथ अभिमन्यु के रथ को रोकने के लिए कौरवों द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया, इस चीज़ का हम जो हम ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं जंतर मंतर पे, उसकी हमें आज्ञा नहीं मिल रही है, हमें उसका वो नहीं मिला, परमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं शाहीन बाग में ये जिहादी लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार उनकी बातें मान लेती है। यही जंतर मंतर पे वो कॉकरोच प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बात सरकार मान लेती है। जहाँ वंदे मातरम का अपमान होता है, अफजल गुरु के नारे लगते हैं, सीता माता का अपमान होता है, वहाँ ये सरेंडर कर देते हैं। यही नरेंद्र सरेंडर कर देता है। लेकिन जहाँ हम भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले, देश की क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले ब्राह्मण, राजपूत और बनिया समाज, देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले, देश की शिक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले, देश के रक्षा में सबसे ज़्यादा अगर योगदान देता है तो राजपूत समाज देता है। देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है तो हमारा जैन और कायस्थ समाज देता है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो ब्राह्मण देता है। देश की मैं बात बता देना चाहता हूँ, अगर क्रांति की शुरुआत अब आगाज हो चुकी है तो ये भी आरंभ है। इसका अंत कहाँ होगा ये मोदी जी आप भी नहीं जानते। 2029 में आपको 1990 का याद दिला देंगे जहाँ बीजेपी को 1 सीटें मिलती थी। अटल जी की जो विचारधारा थी उसको मोदी जी आप भूल गए हैं। हम कहाँ पूरे पाकिस्तान को दहेज में लेने की बात करते थे, तुम आपस में भारत को ही विभाजित करने का काम कर रहे हो। कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी हिंदू को लड़वा के करके, कभी अपने आप को अल्पसंख्यक बता देते हो, कभी तुम इसरो के साइंटिस्ट बन जाते हो। वाह मोदी जी वाह। राजनीति तो आपसे कोई सीखे, किस तरीके से अपने आप को महात्मा गांधी साबित करने में लगे हो, इस चीज़ का हम आपको ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, ये अभागा शर्मण है, ये किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर देश की पहली क्रांति की गोली मंगल पांडे चला सकता है, देश में घास की रोटी हमारा महाराणा प्रताप जी खा सकते हैं, तो सोच लीजिए हम स्वाभिमान से समझौता करने वाले समाज से नहीं आते हैं। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, भूखे प्यासे व्याकुल पड़े हैं। आज ये द्वारका सेक्टर 28 के थाने में है, सुबह सेक्टर 23 के थाने में है। हमें आज लगातार 3-4 दिनों से डिटेन किया जा रहा है। हमारे पीठ को सुझाया रहा है, पैरों को तोड़ा जा रहा है। हमें ऐसे मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम बता नहीं सकते। या तो हम शमशान चुनेंगे, या तो संग्राम चुनेंगे, या तो हम बलिदान करेंगे, या तो विजय चाहेंगे, या तो वीर गति चाहेंगे। और एक चीज़ बता दूं, हाथी घोड़े तोप तलवारें, सत्ता में सरकार तुम्हारी है, पर जंजीरों में जकड़ा सरवण अब भी तुम पे भारी है। क्रांति का बिगुल अगर बजाया हूँ तो ये रुकने वाला नहीं है। हमको पता है क्रांतिकारियों की का जगह स्थान का होता है, या फांसी, मृत्यु, ये हमें पता है। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने वेदों में लिख दिया है, क्रांति उसमें लिख दिया है ग्रंथों में, उसी का हम पालन करते हैं। तुम्हारे प्रताड़ित करने से हमें कुछ नहीं होने वाला। हमारे पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा है। और बता देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को, भाई हम तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन तुम तो रावण की तरह हमारे ऊपर व्यवहार किए हो। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हम सभी जातियों के सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, हम अपने स्वार्थ हेतु नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, माप के लिए लड़ रहे हैं। हम सुमित शुक्ला हैं, आप मेरी आईडी खोल के चेक करिए। हम सिर्फ सनातन की बात करते हैं, हम सिर्फ हिंदू की बात करते थे, लेकिन आज हमें ही टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी कुछ वोटों के चक्कर में हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जिसकी हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, कान खोल के सुन लो सरकार। इस सरकार को एक बात कान खोल के सुनने के लिए बोल दे रहा हूँ कि ये जो हमने स्टार्टअप किया है, हम भी देश के जेएनजी हैं। ये जेएनजी हैं जो कि देश के हर प्रदेश से आए हैं। कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई एमपी आया, कोई राजस्थान से आया, और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सब अपने समाज के लिए आए हैं। सब कोई अपनी बीवी छोड़ के आया है, कोई बच्चा छोड़ के आया है। अरे सोचो उस माँ का क्या होता होगा, हाँ, उस माँ का क्या होता होगा, उस बाप का क्या होता होगा जो अपने बच्चे को पढ़ाता है शिक्षा के लिए, लेकिन 40 साल की उम्र हो जाती है, मेरिट की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगती। उसके घर में उसकी 35 साल की बेटी ऐसे पड़ी रहती है कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। बाप उसका किसान होता है, ज़मीन बेच के बच्चे को पढ़ाना का काम करता है, लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट, तुम्हारी दलाली की वजह से -5 को डॉक्टर बना दिया जाता है। MBA LLB करके लाल किले पे बम फोड़ने वाले जिहादी को तुम समर्थन करते हो, लेकिन हम देश